नहीं पहुंचा सकती। राजा बोला, मैं वीर हूं, मैंने 100 युद्ध जीते हैं, फिर भी कभी कभी भय लगता है। साधु ने कहा, क्योंकि तुम्हारा युद्ध दूसरों से नहीं, अपने भीतर के अभिमान से होना चाहिए। राजा को उनकी बात कुछ समझ आई, पर उसने सोचा, यह तो साधु हैं, योद्धा नहीं। असली वीरता तो युद्धभूमि में दिखती है। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक युवक मिला, जो एक विशाल पत्थर पर बैठा आंखें बंद किए ध्यान में था। उसके सामने एक बाण और धनुष रखा था। राजा ने पूछा, क्या कर रहे हो युवक? युवक ने कहा, मैंने आकाश में उड़ते पक्षी की आंख पर निशाना लगाया है, वह अब भी बादलों के पार है। राजा हंस पड़ा, ऐसा निशाना कोई नहीं लगा सकता। तभी युवक ने धनुष उठाया, बिना ऊपर देखे बाण छोड़ा। कुछ क्षणों बाद आसमान से एक पक्षी गिरा, उसकी आंख में बाण धंसा हुआ था। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम कौन हो? उसने पूछा। युवक बोला, मैं दिव्यनंद हूं, शिष्य हूं योग वीर परंपरा का, जो ध्यान और एकाग्रता से सब कुछ साध लेती है। राजा का अभिमान थोड़ा सा हिला, पर वह बोला, मैं अभी आगे जाऊंगा, देखता हूं और कौन मुझसे श्रेष्ठ है। कुछ दूर चलने पर वह एक गांव पहुंचा। वहां लोग एक विशाल बैलगाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक टूटी हुई मूर्ति थी। सैकड़ों आदमी लगे थे, पर गाड़ी हिल नहीं रही थी। तभी एक दुबला पतला बूढ़ा आया। उसने सबको हटाया, एक रस्सी बांधी और अकेले ही गाड़ी को हिलाकर किनारे लगा दिया। राजा ने विस्मय से पूछा, बाबा, यह कैसी शक्ति है? आपके अंदर बूढ़ा हंस पड़ा। राजन, यह शक्ति मेरे शरीर की नहीं, मेरे विश्वास की है। जब मन अडिग हो जाता है तो पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। राजा अब चुप था, उसका सिर झुक गया। वह सोचने लगा, मैं तो अपने अहंकार को ही वीरता समझता रहा। ये लोग न तलवार चलाते हैं, न शोर मचाते हैं, फिर भी असली शक्ति इन्हीं में है। वह वापस अपने राज्य लौट आया। रास्ते में वही साधु फिर मिले। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुनिवर, मैं पराजित हो गया। मेरा अभिमान मुझे अंधा कर चुका था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। अब लौट जाओ, अपनी रानी से क्षमा मांगो और राज्य को न्याय से चलाओ। राजा जब महल लौटा तो रानी मंदिर में आरती कर रही थी। उसकी आंखों में भय नहीं, शांति थी। राजा ने धीरे से कहा, रानी, मुझे क्षमा करो। मैं अब समझ गया हूं कि असली वीर वही है जो अपने क्रोध और घमंड को वश में रख सके। आज से मैं कोई तीर नहीं चलाऊंगा, कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, जैसे धरती सूर्य को देती है। रानी की आंखों में आंसू भर आए, बोली, महाराज, यही आपका सबसे बड़ा तिलक है। अभिमान का तिलक मिटाकर विनम्रता का तिलक धारण करना। उस दिन से राजा वीरभद्र